उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आगामी उपचुनाव और प्रत्याशियों के चयन में जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण तक को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम हो गया है। बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। इस चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि यूपी में ऑल इज वेल है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उपचुनाव की सभी सीटों पर दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। समाजवादी पार्टी भी इस उपचुनाव में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। बता दें कि सपा की नजर उपचुनाव के साथ ही 2027 के चुनाव पर भी टिकी हुई है, जिसे देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर लोकसभा और जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष ने आज लालगंज लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जो है उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में उपचुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराने होते हैं। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंद्रकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और कटेहरी, खैर, मीरापुर। इसमें से 9 सीटें सांसद बनने के बाद और 1 सीट सपा विधायक को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।